दोस्तों हम लोग ये ब्लॉग मेन फोर्ट से स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोग स्टार्टिंग से ब्लॉग को देखना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए तो बिना किसी देरी के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हम लोग मेन फोर्ट के पास में पहुंच चुके हैं, जहां पे प्रजा और राजा रानी वास करते थे। और इस किले का डिस्क्रिप्शन आप लोगों को इस पैम्पलेट में मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं पॉज करके। दोस्तों यहाँ पे किले का पूरा मैप दिया हुआ है, जिसमें किले के सभी भाग दर्शाए गए हैं। और किले के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले हम लोगों को मिलता है एक शिव मंदिर। तो सबसे पहले हम लोग शिव मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। इस मंदिर का नाम सोमेश्वर महादेव मंदिर बताया जाता है और इसमें 2 शिवलिंग स्थापित हैं। और इस मंदिर का गर्भगृह साल में एक बार खोला जाता है, वो भी महाशिवरात्रि के दिन। और ये मंदिर कई सारे पिलर्स से लेके बना है, जिसमें कि कई प्रकार की कलाकृतियों को दर्शाया गया है चारों तरफ। इस मंदिर के नीचे एक दहखाना भी है, जो कि बंद पड़ा हुआ है, इसमें कोई नहीं अंदर जा सकता है। इस मंदिर के बाहर साइड एक खिड़की बनी हुई है, जिसमें से इसको कुछ पुराने तरीकों से लॉक किया गया है। और इस खिड़की से बाहर देखने पर मंदिर के पीछे एक बावड़ी दिखाई देती है, जिसमें कि साल भर वर्षा का जल एकत्रित रहता है। अब हम किले के उस भाग की ओर जा रहे हैं जहां पर आम जनता रहती थी। यह किला इतना बड़ा था कि पूरा का पूरा गांव यहीं पे बसा हुआ था और यहीं पर व्यापार व्यवहार होता था। ये जो इमारतें आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी तरह से खंडहर हो चुकी हैं। यहाँ पे पहले के ज़माने में व्यापार व्यवहार किया जाता था। थोड़ा आगे बढ़ने पर किले की बस्ती आती है, जहाँ पर आम जनता निवास करती थी। और इस बस्ती के बीचों बीच एक बावड़ी बनी हुई है, जो कि किले की दूसरी बड़ी बावड़ी है। और इस बावड़ी का जल आम जनता प्रयोग में लिया करती थी। दोस्तों इन सारी इमारतों और डिज़ाइनों को देख के पता चलता है कि उस ज़माने के लोगों को पत्थर को काटकर इमारतें बनाने का कितना अनुभव था। दोस्तों सच बता रहा हूँ, यदि आप लोग इतिहास से संपर्क रखना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी प्लेस है, क्योंकि इसमें भाई पुराने ज़माने में जो आप टीवी सीरियल मूवीज़ में देखते हो उस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसी तरह के महल और सारी चीज़ें जितनी भी देखते हो आप लोग। दोस्तों चूँकि ये किला खंडहर का खंडहर हो चुका है, इसलिए इस किले के अंदर एकदम चमगादड़ ही चमगादड़ रहती हैं। दोस्तों 1543 ईस्वी में ये किला शेर शाह सूरी ने धोखे से जीत लिया था। और सभी परिवारों को शेर शाह ने इतनी भयानक तरीके से मारा था कि चारों तरफ खून ही खून था। उसने बच्चों, बूढ़ों और युवाओं में से किसी को भी नहीं छोड़ा था। इतनी बुरी तरीके से मारा था कि यहाँ की बावड़ी खून से भर गई थी। और इस सभी नरसंहार के बाद ये किला वीरान और खंडहर हो गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब शेर शाह ने राजा पूरनमल को धोखे से हरा दिया था, तो राजा पूरनमल ने आत्महत्या करने से पहले अपनी पत्नी रत्नावली का सर कलम कर दिया था, ताकि वह शेर शाह के हाथ ना लगे। और इतने बड़े नरसंहार के बाद ये किला श्रापित हो गया और खंडहर में तब्दील हो गया। इसी बस्ती के एक घर से रास्ता जाता है राजमहल की तरफ, जहाँ पर राजा पूरनमल अपनी पत्नी के साथ निवास किया करते थे।
लेकिन यह गेट हमेशा बंद रहता है, इस गेट को कभी नहीं खोला जाता। इसी महल के बगल में एक भूल भुलैया बनी हुई है ताकि कोई भी आक्रमणकारी आसानी से राजमहल की तरफ न पहुंच सके। और दोस्तों, बताया जाता है कि राजा पूरनमल के पास एक पारस पत्थर भी था जो किसी भी धातु को सोने में कन्वर्ट कर सकता था। कई सारे आक्रमण उसी पारस पत्थर के लिए हुए थे, लेकिन वो पारस पत्थर आज तक किसी को नहीं मिला। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक दरगाह भी बनी हुई है। बताया जाता है कि पहले ये इत्रगाह था जहाँ पे इत्र को संरक्षित किया जाता था और उसके बाद में इसको दरगाह बना दिया गया। ये वो कमरा है जहाँ पर इत्र को सुरक्षित रखा जाता था, अभी पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर एक और राजा सिलहदी रहते थे जिन्होंने इस किले को बचाने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नाम सिलाउद्दीन रख लिया। लेकिन जब सिलाउद्दीन को आक्रमणकारियों ने कैद कर लिया तब उनकी पत्नी दुर्गावती ने यहाँ की 700 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। दोस्तों, दरगाह के अंदर कुछ तोपें भी रखी हुई हैं जिसका विवरण इसमें लिखा हुआ है। बताया जाता है कि ये तोपें शेरशाह ने तांबे के सिक्कों को गलवाकर बनवाई थी और इन्हीं की मदद से उसने इस किले पर विजय प्राप्त किया था। और दोस्तों, ये तोपें साइज में इतनी बड़ी हैं कि कोई भी एक साइड से घुस के दूसरी साइड से निकल सकता है। दोस्तों, किले के पीछे एक बावड़ी बनी हुई है जो कि इस किले की सबसे बड़ी बावड़ी थी और इस बावड़ी में हर सीजन में पानी भरा रहता था और वर्षा का पानी भी पूरा का पूरा यहीं पर संरक्षित किया जाता था। दोस्तों, अभी सबसे ऊंचे पॉइंट पे अपन लोग खड़े हुए हैं, सबसे ऊंचे पॉइंट पे यहाँ के किले के। और यहाँ से देखो नीचे राजस्थान नहीं रायसेन का व्यू दिखाता हूँ कि पूरी की पूरी सिटी दिख रही है यहाँ से। ये देखो दोस्तों, पूरा का पूरा रायसेन इधर से ही दिख रहा है। दोस्तों, जो अभी हम लोग जहाँ पे महल वगैरह और ये किला विजिट कर रहे थे, तो यहाँ का हम लोगों ने एक पूरा एरिया लगभग एक्सप्लोर कर लिया। देख सकते हैं आप लोग पीछे, तो यहाँ का जो एरिया है तो पूरा एक्सप्लोर हो चुका है। हालांकि इसमें अभी एक जो पहाड़ से चढ़े थे हम, तो एक पार्ट साइड आए हैं, अभी दूसरा पार्ट भी उस तरफ बाकी है। तो अभी तो आज नहीं हम लोग जाएंगे, यदि कभी मौका मिला तो दोबारा आएंगे, क्योंकि उस तरफ वाला जो एरिया है बहुत ही लंबा एरिया है, उसमें टाइम लगेगा और हम लोगों को भूख वगैरह भी लग चुकी है। तो अब सीधा जाएंगे नीचे और खाना पीना वगैरह करेंगे और उसके बाद से देखते हैं यदि यहाँ पे कुछ और घूमने लायक होगा तो घूमते हैं, नहीं तो फिर चलते हैं वापस से रूम। तो फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने पूरा फोर्ट एक्सप्लोर कर लिया है और हम यहाँ से अब जा रहे हैं वापस। और इसके बाद जाएंगे हम लोग महादेव पानी, अनुज शर्मा जी के गांव। तो उसका ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।